नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम अंदाज़े ज़िंदगी में। और मैं हूं अंजलि। हमारे इस खास कार्यक्रम में हर बार आप रूबरू होते हैं किसी न किसी खास मेहमान से, जानते हैं उनके बारे में कई सारी नई बातें। आज भी हमारे साथ मौजूद होंगे एक ऐसे ही खास मेहमान। कौन है वो, तो आइए चलते हैं उनके पास। आज हमारे खास मेहमान हैं मनोज श्रीवास्तव जी, जो कि पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव हैं। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज जी हमारे कार्यक्रम में। मनोज जी, हम जानते हैं कि आपका गांव जो है वो वैशाली जिले में है और मुजफ्फरपुर में आपका बचपन बीता, लेकिन जन्म आपका खगड़िया जिला में हुआ। तो ये कैसे इतने सारे जगह आप रहे और जन्म खगड़िया में हुआ, इसके पीछे की बात बताइए मुझे। तो सिर्फ इसलिए अंजलि जी कि मेरे पिताजी बिहार प्रशासनिक सेवा में पदस्थापित थे, तो वो आप जानती हैं कि गवर्नमेंट सेवा में ट्रांसफर्स बिल्कुल हाँ होते, तो वो खगड़िया में पोस्टेड थे तब जन्म हुआ। मुजफ्फरपुर में मेरे दादा बहुत पहले बस गए, बहुत नामी वकील थे, जबकि ओरिजिन है पदमौल गांव जो अब वैशाली में पड़ता है। जी, वैशाली जिले में। गांव से तो एक्चुअली मेरा कोई बहुत संपर्क नहीं रहा, सिवाय कि जब शादी हुई थी तो पहली बार उसको अपने गांव में गया कुल देवता की पूजा में, तो मैंने उस गांव को देखा था। पर अदरवाइज पढ़ाई वगैरह जहाँ फादर पोस्टेड रहे, तो मुख्यतः रांची में सेंट जॉन्स स्कूल में और फिर बेतिया में केआर स्कूल, वहीं से मैट्रिक मैंने किया और फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से मैंने फिजिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। स्कूल के बारे में कुछ जानना चाहेंगे मनोज जी कि स्कूल से जुड़ी कुछ यादें हैं आपकी? स्कूल में आपने क्या क्या किया, दोस्तों के साथ एक कैसा माहौल था स्कूल में? स्कूल में बहुत जैसे और सबका रहता है, बहुत एक्टिव था, दोस्तों का समूह था। ड्रामा में बहुत इंटरेस्ट, तो कई ड्रामा को खुद लिखा, डायरेक्ट किया, अवार्ड लिया, सेमिनार्स किया कॉलेजों में। ये सब सारा जो एक उस वक्त लोग उत्साह में करते हैं। पर मैं, अगर आप पूछ रही हैं कि कोई इंटरेस्टिंग संस्मरण, तो मैं स्कूल में टीचर तो मुझे कभी मारते नहीं थे, क्योंकि मैं मोटे तौर पर होमवर्क करके जाता था, ठीक करके जाता था। और यहाँ तक कि सेंट जॉन्स स्कूल के मेरे टीचर जो मैथमेटिक्स के थे, वो मेरे पिता से मिलने आए और उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की कि मैथमेटिक्स में इनका नंबर मैं काट सकूं, लेकिन इनको 100 में 100 मिला। तो अभी साले से वहाँ नहीं मार खाता, पर मैं आपको बताता हूँ 100 में 100 कैसे आया। मेरे पिता सारा दिन उनका है, 5वीं क्लास में मुझे याद है एक क्वेश्चन मैं हल कर रहा था और वो मुझे बता रहे थे। एक बार फिर गलती, दूसरी बार उन्होंने समझाया, फिर गलती, तीसरी बार खूब पेशेंस था। उसके बाद मुझे उन्होंने एक लात धीरे से मारा और मैं 4 लुढ़कियां खाया, लौट के आया रोते हुए और उस क्वेश्चन को मैंने हल कर दिया। अच्छा, यही मेरे पिता का देन है, जिसकी वजह से मैं सीख पाया मैथमेटिक्स। जी मनोज जी, हम ये भी जानते हैं कि अब आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर आईएएस बनने की मोटिवेशन कहे, नींव कहे, तो उन्होंने ही आपको दी, लेकिन आप बनना कुछ और चाहते थे। फिजिक्स में मुझे बहुत शौक था और उस वक्त अल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह से, जो मैं लड़के के रूप में, बच्चे के रूप में स्कूल में समझता नहीं था, पर मैं जानता था कि बहुत बड़े जीनियस थे। तो मैं उनसे कहता था कि मुझे आईएएस नहीं, मुझे फिजिसिस्ट और अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह बनना है। तो ये बहस तो चलती थी, पर अब जीवन चक्र जो घूमता है, तो जेपी मूवमेंट में जब हम लोग कॉलेज में थे तो ट्रेमेंडस इंस्पिरेशन था जेपी मूवमेंट का, और समाज परिवर्तन में कुछ मेरा भी योगदान हो, और जेपी के आइडियल्स को देखा हम लोगों ने, महसूस किया, तो वो भी बात आई। लेकिन तब तक मेरे पिता प्रीमेच्योर डेथ में उनका डेथ हुआ, और चूंकि उनकी एम्बिशन थी, तो उसी वक्त तय हुआ मेरा जो कमिटमेंट था मेरे पिता की तरफ कि नहीं, मुझे आईएएस बनना है। टफ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो आपने देखा आईएएस बनने के सफर में, उसके बारे में कुछ आपसे जानना चाहेंगे हम। फादर की डेथ के बाद
घर बहुत बहुत दिक्कतों में गुजरा और कोई नहीं था जो घर संभाल सके। माँ मेरी थी किसी ढंग से अपने रिश्तेदारों की मदद से। तो स्थिति तो ये भी थी कि आज सवेरे खाना बने, शाम को न बने कि न बने यह भी श्योर नहीं था। अब उस परिस्थिति में चूंकि मुझे IAS के पिता और इमोशन के कमिटमेंट से था, लेकिन मुझे और भी कुछ जीवन समझने का शौक था। तो मैंने कहा माँ से कि 500 रुपये आपसे मैं लेता हूँ और मैं जाता हूँ दिल्ली। और वहीं मेरे दोस्त ने कहा है कि ट्यूशन ब्यूरो होता है और वहाँ छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर की काम मिल जाता है। तो उसको ऐसा काम मिला और मैं खुद पढ़ाई का खर्चा निकाल सकूंगा तो मैं रहूँगा और नहीं तो मैं लौट आऊँगा। और उसी में मैं गया था। तो IIT दिल्ली में मेरा वो दोस्त था और वहाँ ट्यूशन ब्यूरो था और 4th-5वीं क्लास के बच्चे को बसंत विहार वगैरह में कई जगहों पर वो ट्यूशन का ये था। तो मैंने वो ट्यूशन करना शुरू किया। एक घर नहीं, 2 घर, 3 घर। 150 रुपया उस वक्त 4th-5वीं के बच्चों को पढ़ाने का मिलता था। और उसी से मैंने पूरे इंटायर 3-4 साल जो मैं JNU में मैंने पढ़ाई की उस ट्यूशन बच्चों से करके उसी से अपना खर्चा निकाला और फिर उसी से माँ को भी कुछ मदद खुद भी पढ़ाई करते थे। मनोज जी, एक और बात है जो कि हम आपसे जानना चाहते हैं, बहुत ही उत्सुक है जानने के लिए। सीनियर ऑफिसर होने के बावजूद आप US गए थे और एक स्टूडेंट लाइफ में फिर से आप आए थे, आपको स्कॉलरशिप मिली थी, वहाँ पढ़ाई के लिए गए थे। वहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि आपके यादगार लम्हों में से एक है, उसके बारे में आप मुझे बताइए। 96 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, मैं वहाँ सेलेक्ट हुआ, मुझे स्कॉलरशिप मिला था और स्कॉलरशिप $1200 था। तो मैं सोचता हूँ मैं गलत नहीं हूँगा कि हाँ, पहली बार जब कोई विदेश जाता और डॉलर में कुछ मिलता तो वो समझता है कि लखपति हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो वो चला गया, हम चले गए और सब बच्चों को 3 बच्चे थे और पत्नी थी, सबको उसके बाद बुला लिया और पता चला कि $1200 तो एक आदमी के लिए 1200 रुपया है वहाँ। $700 तो रूम के किराए लगते थे। तो भारी डिप्रेशन में हम लोग चले गए और अपनी सर्विस की ईमानदारी के पैसे से मैं जो बच्चों को चॉकलेट खरीद सकता था वो भी मैं जोड़ते जोड़ते वहाँ बजट बनाते हालत ख़राब हो गई। तो पत्नी को नियम से लाइब्रेरी में काम करने का मिला और उसकी वजह से वो काम करना जब शुरू की तो तब जाकर के घर संभल पाया, वरना मैं उनको भेजने वाला था वापस। एक्चुअली होता क्या है वो मैंने जीवन में उस वक्त महसूस किया। अच्छा। और वो ये था कि अब पत्नी 10 से 5 काम करती थी, मैं तो स्टूडेंट था। तो मेरी जो 2 साल की बेटी थी वो वहाँ एक हेड स्टार्ट प्रोग्राम में जाती थी। जब तक कि वो काम नहीं करती थी वो घर पर वो बच्चे की देखभाल करती थी, आई खाना खिलाना। अब वो जब काम करने लगी उसी से घर संभलना था तो वो तो काम करना ही था। अब मैं कभी जिंदगी में किया नहीं, वो घड़ी देख करके दौड़ रहा हूँ कि 2 बजे बस आने वाली है, छूट तो नहीं गया। अब वो आ गई तो उसको किसी तरह से मैं दूध पिला रहा हूँ, गुटुरगू सिखा करके और ऑमलेट और पता नहीं मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। और शाम को जब मेरी पत्नी आती थी तो जैसे फिल्मों में आप देखती है ना कि हस्बैंड आ रहा है ब्रीफ केस लेके और पत्नी एक गर्म चाय के प्याले के साथ दरवाजे पर स्वागत के लिए खड़ी है। ठीक उसका उल्टा दृश्य था अंजलि जी। वो शाम को आती थी ब्रीफकेस लेके और मैं दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराता हुआ एक चाय की प्याली जी। वो ड्यूटी आपकी हो गई उसके बाद, यानी कि कह सकते हैं कि छोटी बच्ची की जिम्मेदारी जो है वो पूरी तरह से आपके जिम्मे आ गई थी और आपने बखूबी निभाया। चाय पिलाने की भी जिम्मेदारी वो भी जिम्मेदारी आ गई थी। इनसे और भी बातें होंगी, इनकी पत्नी और बेटी से भी हम बातें करेंगे, पर फिलहाल यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।